जय श्री कृष्णा, राधे राधे। जय श्रीमद् भागवत महापुराण की आपको इस चैनल पर श्रीमद् भागवत महापुराण सुख सागर कथा के सभी अध्याय हिंदी में पढ़ने और सुनने को मिलेंगे। श्री गणेशाय नमः। श्रीमद् भागवत महापुराण सुख सागर कथा तृतीय स्कंद अध्याय 11वां। मैत्रेय ऋषि ने कहा, हे विदुर, देवता और मनुष्य को उत्पन्न करने के बाद भी जब ब्रह्मा जी को संतोष नहीं हुआ, तब उन्होंने सृष्टि को बढ़ाने के लिए अपने हृदय द्वारा सनक, सनंदन, सनातन तथा सनत कुमार, जो श्री नारायण जी के अवतार है, की सृष्टि की। तत्पश्चात उन्होंने इन चारों भाइयों को सृष्टि उत्पन्न करने के लिए कहा। ब्रह्मा जी की बात सुनकर उन चारों भाइयों के हृदय में यह ज्ञान उत्पन्न हुआ कि जो माता पिता भाई आदि श्री हरि का भजन करने में विघ्न स्वरूप हो, उन्हें अपना हितैषी नहीं समझना चाहिए। अंत हम लोग प्रजा की उत्पत्ति नहीं करेंगे। यह निश्चय कर उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा, हे पिता, हम आपसे यह वरदान मांगते हैं कि हमारी अवस्था सदैव 5 वर्ष की ही बनी रहे। हमारा हृदय काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि के वशीभूत होकर कभी इंद्रिय सुखों की कामना न करे। हमें कभी भी युवावस्था अथवा वृद्धावस्था न व्यापे। यदि हम लोग सदैव 5 वर्ष की आयु वाले ही बने रहेंगे, तो हमारी इंद्रियां विषय भोग एवं संसारी माया मोह की ओर आकर्षित न होगी। हम लोग श्री नारायण जी का भजन एवं स्मरण करना चाहते हैं। अंततः आप हमें प्रजा उत्पन्न करने की आज्ञा मत दीजिए, क्योंकि यदि हम प्रजा की उत्पत्ति में संलग्न हो गए तो श्री नारायण जी का भजन नहीं कर सकेंगे। उन चारों भाइयों के इस प्रकार वचन सुनकर ब्रह्मा जी ने वरदान देते हुए कहा, तुम लोगों की अवस्था सदैव 5 वर्ष की ही बनी रहेगी तथा संपूर्ण इंद्रियां तुम्हारे वशीभूत रहेंगी। परंतु तुमने जो मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर प्रजा की उत्पत्ति करना स्वीकार नहीं किया, यह बहुत अनुचित बात है। इतना कहकर ब्रह्मा जी के हृदय में अपने पुत्रों द्वारा आज्ञा का उल्लंघन करने के कारण क्रोध की उत्पत्ति हुई। जिस समय ब्रह्मा जी को क्रोध उत्पन्न हुआ, उस समय उनकी दोनों भौं के मध्य से एक श्याम एवं रक्त वर्ण के पुरुष की उत्पत्ति हुई। वह उत्पन्न होते ही रोने लगा। जब ब्रह्मा जी ने उससे रोने का कारण पूछा, तब उस पुरुष ने यह उत्तर दिया कि आप मेरा नामकरण कर मुझे कोई कार्य बताइए। यह सुनकर ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर बोले, तू उत्पन्न होते ही रोया है, अंततः तेरा नाम रुद्र होगा। तू जीवों की उत्पत्ति कर तथा संपूर्ण देवताओं में श्रेष्ठ बनकर सृष्टि में निवास कर। संसारी जीव तुझे शिव, शंकर, महादेव आदि अनेक नामों से पुकारेंगे। ब्रह्मा जी की यह आज्ञा सुनकर रुद्र ने काम, क्रोध, लोभ एवं अहंकार से परिपूर्ण राक्षस, भूत, प्रेत, पिशाच आदि की उत्पत्ति की। परंतु सृष्टि को देखकर ब्रह्मा जी को संतोष नहीं हुआ। वे बोले, हे रुद्र, तेरी उत्पत्ति क्रोध से हुई है। अंततः जब तक तेरे अंतकरण में सतोगुण का निवास न होगा, तब तक तेरे द्वारा उत्पन्न किए हुए सभी जीव अधर्मी ही होंगे। अंत तू पहले जाकर तपस्या कर। उस तपस्या के कारण जब तेरा तमोगुणी स्वभाव नष्ट हो जाएगा तथा सतोगुणी की प्राप्ति होगी, तब तुम उस सतोगुण द्वारा प्रजा की उत्पत्ति करना। तपस्या करने से तुझे श्री नारायण जी के दर्शन प्राप्त होंगे। ब्रह्मा जी के यह वचन सुनकर रुद्र ने सृष्टि उत्पन्न करना बंद कर दिया तथा तपस्या करने के लिए चले गए। इति श्रीमद् भागवत महापुराण सुख सागर कथा तृतीय स्कंद अध्याय 11वां समाप्त।